नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। थराली से बड़ी खबर मिल रही है। कुलसारी अलकोटी मोटर मार्ग पर बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरी ऑल्टो कार। कार सवार 2 व्यक्तियों की हुई मौके पर ही मौत। पुलिस और तहसील प्रशासन भी मौके पर मौजूद। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गहरी खाई में ये ऑल्टो कार गिर गई है और ऐसे में कार सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। और संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह ये बड़ा हादसा हुआ है? जी बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि कुलसारी पास्तोली मालोजवाड़ मोटर मार्ग पर ये कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है और अनियंत्रित होकर 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में जो कार चालक है और एक कार अन्य कार सवार थे, 2 लोग इसमें सवार थे। दोनों ही कार चालक और सवार की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम करने की के लिए भेजने की तैयारी कर दी है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये जो 2 लोग युवक हैं? क्या कुछ ये भी जानकारी मिल पाई है और कहाँ के रहने वाले थे? देखिए, कार चालक की अगर बात करें तो कार चालक इससे घटना से पहले जो नजदीकी जो गांव है नेल ढालू, वहां पे कुछ सवारियों को छोड़ने गए थे और वापसी में जब उन सवारियों को छोड़ के वो आ रहे थे तो एक इस कार में सवार हुए और वापसी में कुलसारी की ओर लौटते वक्त कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी है, जहां इस दुर्घटना में दोनों ही जो कार सवार थे, चालक और सवार, दोनों की ही दर्दनाक मौत हो गई है। बिल्कुल मोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज केदारपुरम स्थित महिला कल्याण और पुनर्वास केंद्र में महिलाओं और बच्चों के 7 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने सभी प्रतिभागियों के साथ योगासन में प्रतिभाग भी किया। उन्होंने कहा कि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसी की तैयारी के लिए कई विभागों में साप्ताहिक योग शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 7 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ भी ये हो गया है और ऐसे में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी बच्चों के साथ योगासन किया है। मंत्री रेखा आर्या ने इन कार्यक्रमों का शुभारंभ भी किया और साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ही बड़े बच्चों के साथ भी योगासन किया है। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा के बीच रविवार की सुबह दुखद हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक आर्यन एविएशन के हेलीकॉप्टर केदार घाटी में क्रैश हो गया। राज्य के सीएम के साथ विपक्षी नेताओं ने घटना के पर दुख भी जताया है, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर सियासी हमला भी बोला है। केदारनाथ धाम से लौट रहे श्रद्धालु की एक हेली सेवा रविवार को मौत की उड़ान साबित हुई। जानकारी के मुताबिक आर्यन एविएशन के हेलीकॉप्टर ने रविवार सुबह 7 जिंदगियों को हमेशा के लिए छीन लिया। गौरीकुंड स्थित खर की पहाड़ियों पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर आंखों के सामने आग का गोला बन गया। स्थानीय महिलाओं ने पहाड़ी की ओर तेज धमाके की आवाज सुनी और जब वहां जाकर देखा तो मंजर ऐसा था जिन्हें शब्दों से बयां करना मुश्किल है। पहाड़ों में मलबे के टुकड़े बिखरे थे और हेलीकॉप्टर जलकर राख हो चुका था। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे, वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक गुप्तकाशी से 5:15 पर उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर जब 5:25 पर केदारनाथ से लौट रहा था, तब मौसम ने करवट लिया और काला धुआं आसमान में उठता दिखाई दिया। इस हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें 39 वर्षीय कैप्टन राजबीर सिंह चौहान,
बीकेटीसी प्रतिनिधि विक्रम रावत, उत्तर प्रदेश की 66 वर्षीय विनोद देवी, 19 साल के तृष्टि सिंह, गुजरात निवासी राजकुमार सुरेश जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा और महाराष्ट्र की 2 साल की बच्ची काशी शामिल थी। सातों की मौके पर ही मौत हो गई। 19 साल के तृष्टि के दादा ने हेली सेवा पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। लापरवाही ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भी उड़ान भरने की परमिशन दी जा रही है। लोगों के अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। लापरवाही, घोर लापरवाही कंपनीज की और सरकार की। इनके लाइसेंस बैंड कर किए जाने चाहिए। राज्य के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पीड़ादायक हादसे में दिवंगत जनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान मिले और शोकाकुल परिवारों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। इसे लेकर सीएम ने देहरादून में शासकीय आवास पर संबंधित विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। हेलीकॉप्टर संचालन की सुरक्षा प्रक्रियाओं की बारीकी से जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न हो। उसके लिए एसओपी को अधिक सख्त और प्रभावी बनाया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान। में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो। ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और लुपाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें। इस हादसे पर कांग्रेस नेता गणेश गोदयाल ने दुख जताया, लेकिन सरकार पर सियासी हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि हर बार हादसे के बाद जांच, समीक्षा और बैठकों की खानापूर्ति होती है, लेकिन सवाल वहीं पर रह जाता है। क्या चारधाम यात्रा सिर्फ श्रद्धा और आस्था का केंद्र है या अब हादसों का नया नाम बन चुकी है? श्रद्धालु आस्था लेकर आते हैं और लौटते हैं खामोश ताबूतों में। ये बहुत ही दुखद है और खास करके 40 दिन के अंतराल में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं होना, ये बहुत ही दुखदाई है और निश्चित रूप में हमारे यात्रा के स्कोप पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है। मैंने पहले भी कहा है और आज दोबारा इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार इन हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन करने वाली जो कंपनियां हैं और ये इसमें जो नियम कानून है हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को थोड़ा टाइट करें और ये देखें कि ये हेलीकॉप्टर नियमानुसार चल रहे हैं कि नहीं, इनकी जांच हो रही है कि नहीं, ये तकनीकी रूप से ठीक है कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है देखना। मैंने सुना कि आज की दुर्घटना 5:30 बजे के आसपास हुई। क्या 5:30 बजे हेलीकॉप्टर का उड़ना नियमानुसार था या नहीं था, इस बात को भी परखा जाना चाहिए। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमों को मौके पर रवाना किया गया। घटनास्थल खतरनाक और बेहद दुर्गम इलाका था, जहां पहुंचना आसान नहीं था, मगर सभी टीमों ने समन्वय और तेजी दिखाते हुए घने जंगल में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पहाड़ों पर फैले मलबे और जली हुई लाशों को समेटकर बड़ी सावधानी से नीचे लाया गया। हर शव के साथ एक परिवार की उम्मीद और आस्था भी टूट चुकी थी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दुख जताने के साथ कई सवाल उठाए हैं। देखिए, बड़ा दुखद समाचार है। आज सुबह सुबह तड़के 5:20 पर केदारनाथ धाम से एक हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का
गुप्तकाशी के लिए उड़ा और उड़ने के 5-7 मिनट के अंदर खराब मौसम में वो क्रैश हो गया। 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, पायलट समेत, जिसमें एक 22 महीने की बच्ची भी थी, 19 साल की एक युवा लड़की भी थी। 7 लोगों की इस क्रैश में मारे जाने की खबर अब तक मिल रही है। ये 5वीं घटना है। अभी 1.25 महीना अभी 4 धाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, 5वीं दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। हमने कांग्रेस ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि जिस प्रकार से अंधाधुंध हेली कंपनीज पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में उड़ाने हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ये कहा कि सख्त निर्देश दिए गए एटीसी के नियमों का पालन करने के लिए और सेफ्टी ऑडिट्स के सख्त नियम हेली कंपनीज को दिए गए। उसके बावजूद 2 दिन के अंदर फिर एक क्रैश हो जाना और 7 लोगों की जान चले जाना बड़ा दुखदाई है। पिछले 1 महीने में ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है, लिहाजा विपक्ष सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठा रहा है। यह सच है कि पहाड़ों में मौसम अचानक से बदल जाता है, जिसकी वजह से हादसा संभव है। अब इस मामले में राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, लिहाजा इसे लेकर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हर साल 15 जून को कैचुई धाम का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको लेकर इस बार भी कैचुई धाम में तैयारियां पूरी जोरों शोरों से जारी हैं। इस बार कैचुई धाम मेले में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां भी की हैं। वहीं कैचुई धाम मेले को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी जुटने लगी है। कैचुई धाम बेहद सुंदर और आकर्षक नजर आ रहा है। क्या का जो आज 15 जून का रहता है, वो हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और व्यवस्थित तरीके से यात्रा चले उसके लिए जो आवश्यक संसाधन है, चाहे वो शटल सेवाएं हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, मेडिकल टीम है, एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स का स्पेशलिस्ट का अरेंजमेंट है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, ये सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं। जो असेंशियल सर्विसेज हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अभी व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और बड़े व्यवस्थित तरीके से लाइन में लगकर लोग शांतिपूर्वक दर्शन कर रहे हैं। शाम तक हम लोगों का पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को इसी तरीके से व्यवस्थित स्वरूप में हम लोग दर्शन करा पाएंगे और अच्छे से सकुशल मेला संपन्न होगा। हमने कुछ 2-3 नई चीजें की। एक तो हमने बाइकर्स को टोटली बैन किया है। इसके अलावा इस बार शटल का नंबर भी बढ़ाया गया और शटल के प्लेसेज भी बढ़ाए। इस बार नैनीताल से, हल्द्वानी से, भीमताल से, भवाली से, खैरना से बहुत सारी जगह से हम शटल चला रहे हैं। शटल का नंबर बढ़ने की वजह से काफी स्मूथ संख्या मतलब स्मूथ तरीके से जो है दर्शनार्थी आ रहे हैं, दर्शन भी हो रहे हैं। सुबह जब से मेला शुरू हुआ है, महाराज जी पे तो बहुत आस्था है। अभी 1 महीना पहले मेरे हस्बैंड एकदम सीरियस बीमार हो गए थे, सिलीगुड़ी में एडमिट थे, तो ओपन सर्जरी करना बोले थे। तो फिर बाबा को बोले, यहाँ पे प्रदीप जी को फोन करके बोले महाराज जी को विनती कर लीजिए। फिर हम लोग हैदराबाद लेके गए, उनको सर्जरी भी नहीं हुआ। बाबा की कृपा बहुत है हमारे ऊपर, बहुत है हमारे ऊपर, क्यों सबके ऊपर बहुत है बाबा की कृपा। देखिए, वर्षों से जो महाराज का ये मेले का रूप चला आ रहा है। लोग केवल एक मालपुए के प्रसाद के लिए यहाँ रात से लाइन में लगे रहते हैं, आप तो देखते रहते हैं। और महाराज की ये सबसे बड़ी कृपा ये महाराज जी की है, जिन्होंने विश्व को यहाँ बात के इस दिन के लिए बुला के रखा है। तो ये प्रसाद की व्यवस्था तो देखिए हर साल की तरह बढ़ती जा रही है। ट्रस्ट मंडल और भक्त लोगों की टीम हमेशा इसमें सहयोग देती जा रही है और हर वर्ष ये बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छा, इतना व्यवस्था इतना अच्छा कर रहा है यहाँ बाप ने, ये सब बाबा की कृपा है। बाबा इतने यहाँ जहाँ तक कहीं भी जागृत हो रहा है, बाबा यही लगता है हमको। क्या मैं अब के ये 3 बार आ चुकी हूँ 1 साल में। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं आई हूँ। आज बाबा का स्थापना दिवस, मेरा जन्मदिन, इसलिए मैं बाबा के दर्शन करने लिए आई थी। मेरे इतना अच्छा लगा, मेरे गूज़बम्स आ रहा है, क्योंकि बाबा का इतना कृपा है ना। 3 बार आ चुकी हूँ, फिर आने के मौका बाबा जी बना रखी है। यही है ना, ये दीदी भी इतना अच्छी है ना, वहाँ से आती है जब भी। ये जी मेरा पहले से आना चाहती थी, मगर बाबा का बुलावा जब तक मैं यहाँ पाए ना तब तक तो हम नहीं आ पाते ना। आज
मिल गया। बहुत ही धन्य हूँ। बहुत ही इतना आनंद आ रहा है ना, तो मैं बयान में भी वर्णन कर नहीं सकती। कैसी व्यवस्था लगी आपको कैची धाम में? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा किया है यहाँ। जंगल चट्टी के पास लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गधेरे में मलबा पत्थर आने के कारण केदारनाथ धाम जाने वाला पैदल मार्ग आंशिक रूप से बाधित हो गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मलबा पत्थर की चपेट में आने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु होने और 2 लोगों के घायल होने की सूचना भी मिली है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस पूरे सप्ताह के लिए बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हरिद्वार के भूपतवाला का सरकारी डिग्री कॉलेज करीब 5 साल से आश्रम के कमरों में चल रहा है। सरकार की लाख कोशिश के बाद भी प्रशासन डिग्री कॉलेज को जमीन मुहैया नहीं करा सका है, जिसकी वजह से डिग्री कॉलेज के पास अपनी बिल्डिंग तक नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो जमीन नहीं मिलने की वजह से अब डिग्री कॉलेजों को भूपतवाला से शिफ्ट किया जा सकता है। हरिद्वार के दूसरे जिस भी हिस्से से जमीन उपलब्ध होगी वहाँ कॉलेज की बिल्डिंग बनाई जाएगी। जैसे कभी कुंभ का ईयर आ गया या कभी जो है अन्य जो है कावड़ मेला आ जाता है अन्य, तो उसमें जो है व्यवधान जो है मेला क्षेत्र में तो व्यवधान रहेगा, उसमें कॉलेज बंद रहेगा। तो ऐसे में जो है कोशिश की जा रही है कि जो है कुछ ऐसी जगह हमें मिल जाए कि जहाँ पर जो है यदि हम जो है पैसा दे के भी हमें जो खरीदना पड़े, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि यदि हमें जो पैसा देकर भी जो है कहीं जो है ज़मीन मिल जाती है तो हम जो उसके लिए प्रयासरत हैं। जो है अधिकारी जो है उसके लिए जो बना दिया जाएगा, शीघ्र जो है एक नोडल अधिकारी बना दिया जाएगा, जिसमें कि जो है ज़मीन, क्योंकि हरिद्वार क्षेत्र में ज़मीन जो है मिलना बहुत मुश्किल है। यदि ये BHEL या इस साइड में भी कहीं मिल जाती है हमें बाय द वे, क्योंकि पहले शायद हमारी कोई ज़मीन थी यहाँ पर, तो देखा जाएगा, उस पर भी हम प्रयासरत करेंगे। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड चंबा के गुलडी गांव की सोलर पंपिंग पेयजल योजना लोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। यह पेयजल योजना गुलडी गांव के लगभग 55 परिवार की लाइफलाइन बनकर सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत गाँव के प्रत्येक परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के जरिए स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जी, गुलडी पेयजल योजना विकासखंड चंबा में बनाई गई है। तो लगभग 55 परिवार हैं उस ग्राम में, और यहाँ चूँकि ग्रेविटी का कोई सोर्स अवेलेबल नहीं था तो उसके लिए जो है सोलर पंपिंग योजना बनाई गई है। ग्राम से नीचे एक स्रोत है, वहाँ से पानी टेप करके और पंपिंग के माध्यम से गांव के ऊपर एक टैंक तक लाया गया है, फिर एक टैंक बना के और वहाँ से गांव में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो ये योजना बनी है और लगभग 1.5 साल पहले ये पूर्ण हो गई थी और सक्सेसफुली ये चल रही है। ग्राम पंचायत इसका संचालन एवं रखरखाव करे। मैं परमजीत सिंह सजवान, प्रधान ग्राम पंचायत गुलडी, विकासखंड चंबा, जनपद टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड। इससे पहले हमारे यहाँ जो मोस्टली पानी आता था तो ये आता था चंबा पंपिंग का, जो लगभग 2 से 3 दिन में आता था पानी। और इसमें जो बिल आता है आपका, जैसे आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि 1100 रुपये लगभग हर दूसरे तीसरे महीने में इसमें बिल आता था। तो उसके बाद जब यहाँ पे हमारी ये गुलडी सोलर पंपिंग योजना का निर्माण कार्य हुआ, उसके बाद अभी वर्तमान में यहाँ पे जो हमारे टैंक बने हुए हैं, मोस्टली जो हमारे स्टोरेज टैंक है वो यहाँ पे अभी है 40,000 लीटर का, और जो वाटर सप्लाई वाला है जिसकी इससे पंपिंग होती है वो 30,000 लीटर का वर्तमान में हमारा टैंक NH 94 पे बना हुआ है, जिससे पूरे गांव में इसको पानी हम लगभग प्रतिदिन प्रत्येक परिवार को इसमें से, जैसे हमारे माननीय मोदी जी की जो सोच थी कि प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी प्रतिदिन मिले, उसका लगभग अभी इसमें पूर्ण कार्य हो रहा है इसमें। और इसमें अभी लगभग हमारे 55 परिवार इसमें लाभान्वित हो रहे हैं और प्रतिदिन ये पानी हम लोगों को पिला रहे हैं। और इसके लिए मैं जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री दामी जी और भारत सरकार नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। विश्व प्रसिद्ध कैची धाम मेले में भारी भीड़ को देखते हुए अल्मोड़ा पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। यह प्लान 16 जून रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कई मार्गों में बदलाव किया गया है ताकि यातायात व्यवस्थाएं सुचारू बनी रहे और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटन को लेकर ट्रैफिक प्लान का पालन करने की भी लोगों से अपील की है।
कैंची धाम का स्थापना दिवस है, जिस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर दर्शन हेतु आते हैं। अतः हमारे अल्मोड़ा जनपद के और अन्य पर्वतीय जनपद के लोगों को असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ट्रैफिक को कुछ डाइवर्जन रखा है। पर्वतीय क्षेत्र से, विशेषकर अल्मोड़ा या बागेश्वर से जो भी हमारे व्यक्ति जो नागरिक है वो अगर हल्द्वानी की तरफ जाते हैं तो उनको हम वाया लमगड़ा शहर फाटक होते हुए खुटानी के रूट में रखेंगे। साथ ही साथ में अगर जो रानीखेत की तरफ के हैं, जो अल्मोड़ा शहर वाले हैं, उनको हम वाया क्वारब होते हुए नथुआ खान और फिर वहाँ से खुटानी बैंड के रूट में ही हम डाइवर्ट करेंगे, ताकि वो स्मूथली उस जगह चले जाएं। और जो श्रद्धालु दर्शन हेतु, बाबा के दर्शन हेतु वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ धाम में जाना चाहते हैं, उनको हम खैरना तक अलाउ करेंगे। खैरना के बाद वहाँ पर शटल की व्यवस्था रहेगी, शटल से वो फिर वहाँ से आना जाना करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो ट्रैफिक में जो डाइवर्जन प्लान रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा करें, तथा हर मोड़ में जहाँ भी पुलिस के हमारे जवान दिखते हैं ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं, उनको अपना सहयोग दें। थैंक यू। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।